तो सबके मन में सवाल यही है कि ये बजट उनके लिए कैसा होने वाला है, मीठा होने वाला है या फीका रहेगा। हालांकि साल चुनावी है, 9 राज्यों के चुनाव भी हैं, फिर लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, सरकार रिस्क लेगी क्या, ये भी लोगों के मन में सवाल है। लेकिन सवाल जवाब बाद की बात है। पहले ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए जिसकी तरफ हम आपका फोकस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बजट का हलवा। हाँ, ये तस्वीर जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसको जरा देखिए आप। और यहाँ पर जो इंतजाम है उनको भी आपको देखना चाहिए। सूजी भुन रही है, क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार जी बड़े अच्छे शेफ हैं और सूजी भून रहे हैं। सूजी भून रहे हैं, देसी घी पड़ चुका है, देसी घी पड़ चुका है। और यहाँ देखिए दूसरी तरफ में थोड़ा सा लेकर आना चाहता हूँ, ये काजू है, किशमिश है, और ये बादाम है सर, बादाम है, और ये इलायची पाउडर है सर। वाह। और ये सूर है, बाकी देसी घी है, चीनी स्वाद अनुसार। ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे चाय में अलग से डालने की व्यवस्था होती है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्योंकि सबके लिए तो एक जैसा बजट होने नहीं वाला, किसी के लिए थोड़ा सा कम, किसी के लिए थोड़ा ज्यादा मीठा होगा, ऐसा तो कहा जा सकता है। और उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है? अभी हलवे में तो गुंजाइश नहीं है हालांकि। और एक एक करके हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं, हमने कहा कि हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे, किसको किस तरह की उम्मीदें हैं इस बजट से, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर जो देश का रक्षा क्षेत्र है, मैं अगर उससे शुरुआत करने की कोशिश करूं, हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं। देवनाथ साहब, एक बड़ा जो है बजट जाता है रक्षा के लिए, और इस बार भी उम्मीद है कि और ज़्यादा होगा। हालांकि रफाल आ चुके हैं, डील पूरी हो चुकी है, कुछ और फाइटर जेट चाहिए, आपने भी बहुत उड़ाए हैं। देखिए राम, डिफेंस बजट में पिछले कुछ सालों में बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है। और मैं बता दूं कि हमारी जो फौजें हैं पिछले दशक के मुकाबले आज बहुत ही ताकतवर हो गई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, डिफेंस बजट उतना ही चाहिए जितना डिफेंस बजट हमें उतना ही चाहिए जितना से हम इतनी प्रिपेयर्डनेस कर सकें कि दुश्मन की हिम्मत ना हो कि वो हमारी तरफ देखे। आज हमें पाकिस्तान का मुकाबला करना है, चीन के साथ भी तनातनी चल रही है। और याद रखिए, डिफेंस बजट में जो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें जो टैंक, तोप, हथियार बनेंगे उसमें 10 साल लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश की जनता का जो हार्ड अर्न्ड मेहनत की कमाई का जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसका एक एक पैसा जो डिफेंस बजट में जाए उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो। देवनाथ साहब, मैं आपके पास एक तरफ देश के जवान और दूसरी तरफ देश के किसान। अब लोग कहते हैं कि सारा बजट अगर डिफेंस में चला जाएगा बड़ा हिस्सा, तो देश के किसानों के हिस्से क्या आएगा? भाटी साहब, ये सवाल आपसे मेरा है कि आप जरा बताइए कि आपकी उम्मीदें किस तरह की हैं इस बजट से। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। वाह, आप लोग ताली बजा सकते हैं। राम राम भाई, जय श्री राम। मेरा नाम है राजेश भाटी, गांव 600, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। भैया, मेरी उम्मीद है पूरी तरह से सरकार सबसे पहले गौ माता बचावे। गौ माता बचाएगी, देश बचेगा। किसान बचाएगा, देश बचेगा। जैविक खेती हो तब किसान बचेगा और स्वास्थ्य बचेगा। और अगर सरकार स्वास्थ्य में बहुत पैसा खर्च कर रही है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ यार, किसान है जैविक खेती की तरफ ले आओ, गौ माता बचा लो, यूं आदमी बीमारी ना होगा। दो बड़ी बातें कही हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जैविक खेती की तरफ जाइए और मेरा हो मन स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी की बात होनी चाहिए। वो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बात होनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा आपको आम आदमी की तरफ लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि मेक इन इंडिया से जो बनेगा वो खरीदेगा आम आदमी। और हिमांशु जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो उम्मीदें हैं कि टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्या इस बार आपको लग रहा है कि थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर? राम, आप इस बार बहुत उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि कुछ राष्ट्र में, देश में भी बहुत इलेक्शन अगले साल भी है, कुछ स्टेट में भी है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है। और पिछले कितने सालों से हम लोग बात कर रहे हैं, बट जो सैलरी क्लास है स्पेशली उनको उस तरह से नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था जी। और आफ्टर कोविड जो सबसे ज़्यादा फोकस एरिया होगा वर्क फ्रॉम होम होगा। स्लैब की अगर बात करें तो स्लैब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्लैब में पुराने अगर आप देखें तो 2 रेट चल रहे हैं, 2 रिजीम चल रही हैं, वहाँ पे अलग अलग बेनिफिट दिए गए हैं।
लेकिन इस बार जो मुझे लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम का होगा उसको लेके गवर्नमेंट कुछ स्पेशल कुछ प्रोविजंस लेके आए, क्योंकि कोविड में क्या हुआ है कि लगभग 70% आबादी घर से काम कर रही थी, जो वर्किंग फोर्स है। उसमें जो उनका एक मेजर कॉस्टिंग था, अगर आप देखें तो लैपटॉप हो सकता था कंपनी की तरफ से, हो सकता है आपको खरीदना भी पड़ा। दूसरा जो प्रॉब्लम आई वर्क फ्रॉम होम में, बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, तो जो ये एक्सपेंडिचर थी वो एकाएक जो सैलरी क्लास पे नहीं आती थी। जनरली जहाँ पे आप काम करते हैं ये कॉस्टिंग उनकी होती है, इंफ्रा कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, आपके मोबाइल के कॉस्ट या आपके टेलीफोन जो करते हैं उसकी कॉस्टिंग, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, लैपटॉप। तो इसको लेके हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजन लाने की कोशिश की जाए। साथ के साथ इसमें एक चीज़ जो अगेन कोविड से रिलेटेड है कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स थी जी, उसमें भी बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है आफ्टर कोविड। तो गवर्नमेंट को कुछ प्रोविजंस कुछ दिनों के लिए, ये नहीं कि इसमें हो सकता है कि एटीडी में लंबा आपको नहीं मिले, लेकिन कोविड के दौरान जो नुकसान हुए हैं सैलरी क्लास को, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की जरूरत है और होना भी चाहिए वो। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार महिलाओं के पास भी चलते हैं। भावना खन्ना जी, क्या आपको लगता है कि उम्मीदें किस तरह की, खासतौर से किचन को लेकर, किचन के बजट को लेकर, या महिलाओं की जो दूसरी ज़रूरतें हैं, वर्किंग क्लास भी है, उनके लिए क्या आवश्यकता आपको लगती है? नमस्कार। मेरे को लगता है कि महिलाओं के लिए तो खास तौर से कुछ स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए, क्योंकि वो तो देश की बैकबोन है, ठीक है। बट मेरे को लगता है, मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हूँ पिछले 15-25 सालों से, सो मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान सरकार का जाना चाहिए। ये एक इस तरीके का सेक्टर है जो देश के भविष्य को बनाता है। और टीचर्स के बारे में अगर हम सोचें तो किसी की करियर लिस्ट में टीचर बनना लिस्ट में होता नहीं, जी, क्योंकि इतनी सैलरी, इतनी पर्क्स, इतने इंसेंटिव्स हम टीचर्स को देते ही नहीं। तो क्या हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि जो हमारे देश का भविष्य बना रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा रिसोर्स आए, उसके लिए हम कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स और कुछ प्रिविलेजेस रखें कि अच्छे टीचर्स हमें मिलें जो हमारे देश में अच्छे MBAs और अच्छे IT टेक्नोलॉजीज बना सकें। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और डॉक्टर सतीश, सामान्य आदमी क्या करे? वो केवल इस उम्मीद पे जिए कि नहीं अब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, सरकार कहती है नहीं इन्फ्लेशन का रेट कम है, लेकिन जेब से तो पैसा जा रहा है। बिल्कुल। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर सतीश पांडे, आई एम एन आई सर्जन, और मुझसे पूछा गया है तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि डॉक्टर्स की हम लोगों को वी आर ट्रीटेड कमर्शियली, दैट इज़ नॉट, माने इसका तो कुछ कम से कम होना चाहिए। हम लोगों पे जो टैक्स भी लग रहे हैं वो सब कमर्शियल टैक्स। हम लोग वी आर ऑलवेज फॉर द पेशेंट्स, तो पेशेंट्स के नाम से कुछ तो रिबेट मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे और वी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कमर्शियल एस्पेक्ट्स। सो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर्स पर भी ध्यान दिया जाए। और जहाँ तक आपने पूछा जी, इस बार हम लोग सबसे बड़ी बात है, अब 8 साल से हम मिडिल क्लास वालों को कोई दिया नहीं गया। इस बार रिबेट और कुछ राहत जरूर मिलेगी। हम लोग पूरी तरह इस पे सरकार पे निर्भर है कि मिडिल क्लास के लिए इस बार जब कुछ तो रिबेट मिले। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।